एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे कहा, आपके सानिध्य में मैंने 3 वर्ष पूरे कर लिए। आपने जिस प्रकार बताया मैं ठीक उसी प्रकार उसी अनुसार प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, परंतु इससे मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला, जबकि मेरे मित्र को ध्यान करने से सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जब उनके साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? मुझे कुछ भी क्यों नहीं प्राप्त होता है? मुझे आज तक ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्षमा करें तथागत, परंतु इसलिए मेरे मन में तो अब यह प्रश्न भी उठने लगा है कि ध्यान से कुछ प्राप्त होता भी है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो ऐसा कहते हैं कि ध्यान से मैंने यह प्राप्त कर लिया, वह प्राप्त कर लिया, वह मुझसे शायद झूठ ही कहते हैं। मैं इतने सालों तक ध्यान में लगा रहा, परंतु अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ध्यान करना व्यर्थ ही होता है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तथागत, अब आप ही मुझे कुछ बताएं। अब केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तथागत बुद्ध पहले तो मुस्कुराए और फिर उस शिष्य से कहा, कल सुबह तुम ध्यान सभा में अवश्य उपस्थित होना। कल तुम्हें मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगला दिन आया, सारे लोग सभा में इकट्ठे हो गए और तब तथागत बुद्ध ने उपदेश प्रारंभ किया। बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि पूर्ण रूप से काल्पनिक है। तुम इस कहानी को केवल एक कहानी की तरह ही सुनना और इसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक गुरु ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ खोज निकाला था और उसी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पहाड़ का शीश हीरे से निर्मित था। गुरु पहाड़ पर अकेले ही निवास करते थे। उनके साथ वहां कोई नहीं रहता था। उनका कोई भी शिष्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना शिष्य बनाया ही नहीं। वह तो अकेले ही उस सोने के पहाड़ पर रहा करते थे। अब उन्हें वहां रहते बहुत समय बीत चुका था। तब एक दिन 3 भाई उनके पास आए। उन्होंने उनका शिष्य बनने को कहा और उनसे विद्या ग्रहण करने की प्रार्थना की। गुरु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और तभी से तीनों गुरु के साथ ही रहने लगे। एक बार तीनों भाइयों ने उनसे उस सोने के पहाड़ के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब गुरु ने उनसे कहा, सुनो, मैं तुम्हें उस सोने के पहाड़ के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा और फिर एक एक करके तुम तीनों को उस पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा, जिससे कि तुम वहां तक आसानी से पहुंच जाओ। ऐसा कहकर गुरु ने अपने पहले शिष्य को रास्ता दिखाते हुए कहा, यह रास्ता जो तुम देख रहे हो, यह तुम्हें सीधा उस पहाड़ पर पहुंचाएगा। तुम कहीं और मत मुड़ना, बस सीधे ही चले जाना। अपनी यात्रा को कहीं भी लगाम ना देना, तभी तुम उस सोने के पहाड़ तक पहुंच पाओगे। इस प्रकार पहला शिष्य गुरु की आज्ञा व उनका आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिया। चलते चलते मार्ग में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी काट लिया, पैरों में कांटे भी चुभते गए। कहीं कुछ जंगली जानवरों ने भी उसे तंग किया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने यात्रा बंद नहीं की। वह चलता रहा। उसने जंगल को पार कर लिया। भूख लगने पर उसने जंगल में ही किसी तरह कुछ खाने की व्यवस्था कर ली और खाकर वह फिर से आगे बढ़ गया। अब वह एक बहुत बड़े रेगिस्तान में आ पहुंचा। उसे बहुत ही तेज प्यास लगी थी, परंतु उसके पास पानी बिल्कुल भी नहीं था, जबकि उसने थोड़ा बहुत खाना बचाकर पास रख लिया था। वह प्यासा ही उसी रेगिस्तान में निरंतर चलता रहा। जब उसे लगा कि अब वह और अधिक प्यास नहीं सहन कर पाएगा
और अब वह बहुत अधिक थक चुका है। तब उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आने शुरू हो गए। उसने सोचा, गुरु ने कहीं मुझे गलत मार्ग पर तो नहीं भेज दिया। अब वह प्यास से व्याकुल होकर वहीं रेगिस्तान में गिर पड़ा। परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उसके मन को शांति मिली। वहां अचानक बारिश होने लगी। उसने तुरंत बर्तन भरकर अपनी प्यास को बुझा लिया। अब उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने फिर से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। चलते चलते उसे एक नदी मिली। अब उसने सोचा कि नदी को कैसे पार किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। एक नाव बनाकर वह नदी को पार करने लगा। लेकिन तभी एक बवंडर ने उसके नाव को नदी में डुबो दिया और उसी के साथ वह भी उसी नदी में डूबने लगा। इस बार फिर से उसने सोचा, यह कैसा मार्ग बता दिया गुरुजी ने, जिस पर चलकर हर बार मौत मेरे करीब आ जा रही है। इस बार तो मेरा बचना मुश्किल है। वह यह सोच ही रहा था, तभी कुछ लोगों ने आकर उसकी जान बचा ली। वह लोग मछुआरे थे और बगल के ही एक गांव में रहते थे। वह उस शिष्य को अपने घर ले गए। उन्होंने उसे खाना खिलाया और कुछ खाना उसे दे भी दिया ताकि वह मार्ग में आगे खा सके। अब वह खाना खाकर आगे बढ़ चला। तभी उसे एक खाई मिली। वह खाई बहुत बड़ी थी। उसे देखते ही वह चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, अवश्य ही गुरुजी ने मुझे गलत मार्ग पर भेजा है। इसके आगे तो कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिखता और मुझे कहीं सोने का पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। मेरा इतनी कष्ट सहकर यात्रा करना व्यर्थ हो गया। यह सब सोचकर वह पीछे मुड़ा और पुनः वापस गुरुजी के पास चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने गुरु को कहा, वहां तो मुझे केवल जंगल, मरुस्थल, नदी, खाई यही सब मिला। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। वहां कोई सोने का पहाड़ ही नहीं था। आपने गलत रास्ते पर मुझे भेज दिया था। शिष्य की बातें सुनकर गुरु ने उससे पूछा, रास्ते में तुम्हें जो कुछ भी मिला, क्या तुमने उनसे कुछ सीख ली? तब शिष्य ने कहा, मैं वहां कोई सीख लेने नहीं, बल्कि मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने के लिए गया था जिसका शीश हीरे का बना है। मैंने बस उस पहाड़ को पाने की इच्छा से इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वह बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ था। वो रास्ता बेहद लंबा था। सारी मुश्किलों, सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं वहां क्या सीखता? तब गुरु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे अन्य बंधुओं को भी उसी पहाड़ की तलाश में भेज रहा हूं। तब तक तुम यहीं ठहरो। तभी तुरंत उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, वह भी व्यर्थ ही परेशान होंगे। उन्हें वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को वहां भेजा और उसे अपना आशीर्वाद दिया। गुरु का आशीर्वाद लेकर दूसरा शिष्य भी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिया। वह भी पहले शिष्य की भांति उस खाई तक पहुंचा और फिर घूम फिरकर वापस गुरु के पास लौट आया। तब गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुमने उस पहाड़ को पा लिया जिसकी तलाश में तुम गए थे? दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे वहां एक खाई मिली। वहां कोई सोने का पहाड़ मुझे नहीं मिला। अब मेरे मन में यह विचार आया कि हो सकता है आपने मुझे जो मार्ग बताया था मैं उससे भटक कर किसी अन्य मार्ग पर आ गया हूँ, और ऐसा सोचकर मैं आपके पास वापस आ गया रास्ता पूछने के लिए। गुरु ने फिर पूछा, तुम्हें इन सब चीजों से क्या सीखने को मिला? दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, जंगल में अपनी यात्रा शुरू करके मैं जहां तक भी गया मुझे देखने को मिला कि समस्त प्राणी एक दूसरे का ही खाना है।
और वे एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। तत्पश्चात एक रेगिस्तान में पहुंचने पर मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। मैं जल के लिए तरसता रहा। मैं प्यास से व्याकुल रहा। कभी कभी मुझे ऐसा भी प्रतीत होता जैसे मृत्यु ही मेरे सामने खड़ी हो। इस घटना से मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि प्राणी के प्रत्येक सांस का मूल्य क्या होता है, जीवन का मूल्य क्या होता है। तभी आकाश से अमृत की वर्षा होने लगी। उसे पीकर मैंने वापस अपना जीवन पाया। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि केवल जल ही अमृत है। उसके आगे कुछ भी, कोई भी चीज अमृत नहीं हो सकती। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे एक नदी मिली। उस नदी का पानी अत्यंत स्वच्छ एवं निर्मल था। अब मुझे वह नदी पार करनी थी। मैंने सबसे पहले एक नाव तैयार की और उस पर बैठकर मैं नदी पार करने लगा। तभी अचानक एक तेज बवंडर ने मेरी नाव को डुबो दिया। मैं डूबने ही वाला था कि तभी कुछ मछुआरों ने ठीक समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। वे लोग मुझे अपने घर ले गए और मुझे भोजन दिया। तभी मुझे यह देखने को मिला कि कोई बीमार है और उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है। लोग अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं, भूख से व्याकुल और परेशान हैं। वहीं एक बीमार बच्चा था, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं था। मैं जड़ी बूटियों के बारे में जानता था, इसलिए मैंने उस बीमार बच्चे का इलाज कर दिया। उसे ठीक करके मुझे यह महसूस हुआ कि कितना अच्छा लगता है और कितना सुकून मिलता है जब दूसरों की मदद की जाए। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि हम कभी स्वयं किसी की मदद नहीं करना चाहते, पर दूसरों से सदैव यह उम्मीद रखते हैं कि जब मुसीबत आए तो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार रहें। जिन मछुआरों ने मेरी सहायता करके मेरी जान बचाई, उनके पास स्वयं खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन इस पर भी उन्होंने मुझे खाने को भोजन दिया और रास्ते के लिए भी दिया। अब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे एक खाई मिली। वहाँ चारों तरफ शांति ही शांति थी। कहीं भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके एकटक अपनी सांसें सुन रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं गया, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई सोने का पहाड़ नहीं था जैसा कि आपने बताया था। और यह सब बात सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव के पास चलकर सही मार्ग जानना चाहिए। और तब मैं आपके पास वापस लौट आया सही मार्ग जानने के लिए। और तब उस दूसरे शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा रास्ता गलत था? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है। तुम्हें अतिशीघ्र ही वह पहाड़ मिल जाएगा। अब गुरु ने तीसरे शिष्य को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें वह पहाड़ मिले? तब तीसरे शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरे भाइयों ने वहाँ के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ दी और जो बात बताई हैं, मैं उन सबको जानना, उन्हें देखना, उन्हें महसूस करना चाहता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि मुझे वह पहाड़ मिल पाएगा या नहीं। मुझे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, परंतु मैं वहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ। तब गुरु ने तीसरे शिष्य को भी उस पहाड़ को खोजने के लिए भेज दिया। गुरु का आशीर्वाद लेकर तीसरे शिष्य ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ दिन बीत जाने पर वह शिष्य वापस आ गया। जैसे ही गुरु ने उसे देखा, वह जान गए कि जिस पहाड़ की तलाश में यह गया था उसे पा लिया है। उसका चेहरा चमक रहा था। वह बहुत ही शांत प्रतीत हो रहा था। गुरु को प्रणाम करते हुए उसने कहा, गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उसी पर चलकर मैंने वह सोने का पहाड़ पा लिया
जिसका कि शीश हीरे का है। वहां खड़े बाकी दोनों शिष्य उस तीसरे शिष्य की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब इन दोनों ने तीसरे से पूछा, क्या तुम भी उस खाई के पास पहुंचे थे? वहां तुम्हें क्या मिला? तब तीसरे शिष्य ने उनसे कहा, हाँ, मुझे भी वह खाई मिली थी। मैं भी वहां तक पहुंचा था। मुझे भी वह सब महसूस हुआ जो तुम्हें हुआ था। उस खाई के पास मुझे इतनी शांति मिली जितना मुझे कहीं और नहीं मिला। यह सब देखकर मैं जान चुका था कि मेरा मार्ग सही है। मैंने सोचा कि पहाड़ अवश्य ही होगा, और ऐसा सोचकर मैंने उस खाई में अपना कदम बढ़ा दिया। मेरे मन में भी अनेक आशंकाएं, अनंत चिंताएं बार बार आ रही थी, परंतु मैंने उन पर ध्यान ना देते हुए उनसे भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में पहले ही मृत्यु 2 बार मेरे करीब आ चुकी थी। इसलिए मुझे अब और भय नहीं था। मुझे तो बस वह सोने का पहाड़ चाहिए था, जिसका कि शीश हीरे का बना था। जब मैं खाई में आगे बढ़ा तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और इस तरह मैंने वह खाई पार कर ली। आगे पहुँचने पर वहाँ मुझे तनिक भी रोशनी नहीं दिखी। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, परंतु जैसे ही मैंने उस अंधेरे को पार करके उसके आगे पहुंचा तो मुझे दिखा कि वहाँ अत्यंत उजाला है, और इतना उजाला था कि वहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके सीधा आगे बढ़ता चला गया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, परंतु मैं रुका नहीं। मैं आगे बढ़ता ही रहा, और तब जाकर मुझे उस सोने के पहाड़ के दर्शन हुए, जिसका शीश हीरे का बना हुआ था। वहां पहुंचते ही मेरे मन को एकदम शांति मिल गई। मैं आनंद विभोर हो गया। तभी मुझे अपने गुरु की याद आ गई, और उनके स्मरण में ही मैं वापस लौट आया। जब यह कहानी समाप्त हुई तब तथागत बुद्ध ने सभी से पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? बुद्ध के शिष्य चारिवक पुत्र ने हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, जो रास्ता गुरु ने उन तीनों शिष्यों को बताया था वह उनके अंतर्मन का था। उसमें से पहला शिष्य महत्वाकांक्षी था। उसकी निष्ठा तो सही थी, परंतु जब वह उस पहाड़ को खोजने निकला तो रास्ते में उसे जो भी चीज दिखाई दिया वह उससे कुछ ज्ञान नहीं लिया, बल्कि उसे छोड़कर वह केवल पहाड़ ही खोजता रहा, क्योंकि उसे उस पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इसी कारण वह वापस आकर अपने गुरु से कहा कि उसे कुछ नहीं मिला है, क्योंकि उसने उसके अलावा किसी और चीज पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बस पूरे मन से उस सोने के पहाड़ की तलाश में ही लगा रहा। उनमें से दूसरे शिष्य ने मार्ग में यह समझा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, मृत्यु आने पर कैसा महसूस होता है, जीवन का मूल्य क्या होता है, सांसों की कीमत क्या होती है, आखिर प्रकृति काम कैसे करती है, अमृत क्या होता है, वास्तव में अमृत क्या है। उसने इन सारी बातों को समझा, और तब वह वहां तक पहुंचा जहां उसे उसकी मंजिल मिलनी थी। लेकिन जैसे उसने वहां पर खाई को देखा तो वह भयभीत हो उठा। उसका मन घबराने लगा। उसे वहां शांत भी मिली। यह देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका मार्ग सही है या गलत। यह सोचता हुआ वह अपने गुरु के पास वापस लौट आया, सही मार्ग जानने के लिए। लेकिन अपनी इस लंबी और कष्ट भरी यात्रा में उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इसलिए उसने गुरुजी से आते ही यह बात नहीं कही कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब वहीं तीसरा शिष्य, जिसे कि उस पहाड़ को पाने की कोई चाहत नहीं थी, वह तो बस यह चाहता था कि जिस मार्ग पर चलकर उसके दोनों भाइयों ने यह सब देखा है वह भी उसी मार्ग को देखे।
उन सब चीजों को जाने और उन्हें महसूस करे। उसके मन में उस पहाड़ को पाने की कोई चिंता ही नहीं थी। जिस स्थान पर आकर वे दोनों गहरी चिंता में वापस लौट गए थे, वहां पहुंचते ही उसने एक अलग सुकून महसूस किया। उसे एक अलग तरह की शांति मिली। वह अपने मन की गहराइयों में चला गया, क्योंकि वहां अनंत सन्नाटा था। बिल्कुल ही शांति थी। वहां अंधकार ही अंधकार था। वह यह सब महसूस करता रहा और उसी अंधकार में ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि उसके सामने अनंत उजाला था। जिस पहाड़ की तलाश में वह वहां तक पहुंचा था, वहां पहुंचने पर उसे यह बात पता चली कि पहाड़ कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका शरीर ही था, जिसमें कि सोने का पहाड़ खुद उसका शरीर था और हीरे का शीश उसका मस्तिष्क। वहां उसे बहुत ही सुकून मिला था और परम शांति का अनुभव हो रहा था। उसे अनंत ज्ञान प्राप्त हो रहा था। जिसने बुद्ध से कहा था कि 3 वर्षों तक आपके सानिध्य में रहने के बावजूद मुझे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे ध्यान करने से कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे माफी मांगते हुए बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें। अब मेरे मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न शेष नहीं रह गया है। मैं अब सारी बात को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। मैं तो आपका पहला शिष्य बन गया था, लेकिन अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपका दूसरा शिष्य बन जाऊं। मैं समझ गया हूं कि यहाँ सिर्फ 2 प्रकार ही गलती हो सकती है, इस मार्ग पर चलना या तो इस मार्ग को पूरा ही ना करना। तथागत अब मेरा मन पूरी तरह शांत है और मेरे मन में किसी भी तरह की कोई भी आशंका नहीं है। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।